नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के बडगाम में 3 आतंकवादियों का कैसे हुआ खात्मा। आतंकवाद के विरोध के नाम पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि गुंडागर्दी, इसके साथ ही दिल्ली, मुंबई और यूपी पंजाब की बड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सुबह की 25 बड़ी खबरें। कश्मीर के बडगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ खत्म, सुरक्षा बलों ने रोडबोरा इलाके में छिपे 3 आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के मास्टरमाइंड को घेरने का ऑपरेशन जारी, ड्रोन्स की मदद। बस ड्राइवर सलीम शेख का हीरो की तरह हुआ स्वागत, गाड़ी में बिठाकर घुमाया गया। ड्राइवर की बहादुरी और समझदारी से बच गई थी 50 से ज्यादा लोगों की जान। हमले के बावजूद अमरनाथ यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं। इंडिया टीवी रिपोर्टर ने बस में श्रद्धालुओं के साथ की यात्रा, बम बम भोले के जयकारे के साथ आगे बढ़ रहा था जत्था। कश्मीर के हालात पर आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक, अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद पैदा हुए हालात पर होगी चर्चा। हरियाणा के हिसार में बजरंग दल की गुंडागर्दी, मस्जिद के इमाम की पिटाई के बाद जबरन भारत माता के जय के नारे लगवाए। इमाम की शिकायत के बाद 150 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज, मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। तेजस्वी यादव के मुद्दे पर अड़ी आरजेडी, पार्टी कोर कमेटी की बैठक के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा तेजस्वी नहीं देंगे इस्तीफा। जेडीयू ने तेजस्वी के सामने आकर आरोपों पर सफाई देने का दिया है अल्टीमेटम। बीजेपी को भी तेजस्वी के जवाब का है इंतजार। सुशील मोदी ने कहा देखते हैं सिक्सर मारते हैं या हिट विकेट होते हैं तेजस्वी। बोले नीतीश के पास बर्खास्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। आज एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर लग सकती है मुहर। बीजेपी और आरएसएस की मीटिंग में उम्मीदवार के नाम पर होगी चर्चा। उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी पर आज ही सरकार के कोर ग्रुप में शामिल मंत्रियों की भी बैठक। नागालैंड में घिराया राजनीतिक संकट, राज्यपाल ने सीएम लिजेत्सु से 15 जुलाई तक बहुमत साबित करने के लिए कहा। पूर्व सीएम जलियांग ने सरकार को अल्पमत बताते हुए खुद सरकार बनाने का दावा पेश किया है। दिल्ली के अमर कॉलोनी में महिला की हत्या कर लाखों की लूट, पुलिस को फरार नौकर की मिली भगत से वारदात को अंजाम दिए जाने का शक। नोएडा के सेक्टर 25 में कारोबारी पर हमला कर 5 लाख की लूट, 3 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। अस्पताल में भर्ती कारोबारी की हालत गंभीर। नोएडा के सलारपुर में जिम ट्रेनर की घर के बाहर गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद से हमलावर कार से फरार, आपसी रंजिश में वारदात की आशंका। जोधपुर के होटल में युवक की स्विमिंग पूल में डूबने से हुई मौत, बर्थडे पर दोस्तों के साथ पूल पार्टी करने के लिए गया था प्रतीक पवार, घर वालों को हत्या की आशंका। बेंगलुरु में ज्वेलरी शॉप में फर्श में सुराख बनाकर लाखों के जेवर छिपाए गए, लाखों के जेवर उड़ाए गए। शॉप के ऊपर कमरा किराए पर लेकर 20 दिन में बनाया 1.5 फीट का सुराख, हुलिया बदलकर भागते वक्त पुलिस ने दबोचा। ग्रेटर नोएडा में नाले में गिरने से 2 साल के बच्चे की मौत, परिजनों के साथ सैकड़ों लोगों ने परी चौक पर लगाया जाम। तेज बारिश की वजह से नाले के ऊपर निकल आया था पानी। नोएडा के जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों का हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर फार्मासिस्ट को पीटा, पुलिस ने पिटाई करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में भीषण सड़क हादसा, सीसीटीवी में हुआ कैद। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, कार सवार एक युवक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। बिहार के कई इलाकों में 24 घंटे से लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पानी घुसा, गोपालगंज में तेज बहाव की वजह से पुल बह गया। यूपी में भी लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, कौशाम्बी में 3 दिन की बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी, इलाहाबाद के कई घरों में घुसा पानी, गोंडा लखनऊ हाईवे पर पुलिया बह जाने से यातायात बंद। नागालैंड के दीमापुर में पुल गिरने से दर्दनाक हादसा, 4 लोगों की मौत, 5 घायल, पानी का तेज बहाव नहीं झेल पाया पुल। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से दर्दनाक हादसा, 10 लोगों की मौत। गुरु पूर्णिमा उत्सव पर शिरडी के साईं मंदिर में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान। 3 दिन में करीब 5.5 करोड़ का चढ़ावा, 2 किलो सोना, 8 किलो चांदी और 10 लाख की विदेशी करेंसी चढ़ाई गई। महिला वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। रवि शास्त्री बने टीम इंडिया के प्रमुख कोच, जहीर खान को बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी, राहुल द्रविड़ को टीम का बल्लेबाजी सलाहकार बनाया गया। आंखें खोलो इंडिया में आज सुबह की पहली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है।
रोडवीरा इलाके में बीती रात से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, जो आज खत्म हो गई है। हालांकि सुरक्षा बलों का पूरे इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। आशंका है कि आतंकवादियों के कुछ साथी आसपास के इलाके में छिपे हो सकते हैं। ये आतंकवादी रेडोरा इलाके में एक मकान में छिपे हुए थे। आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। जब सुरक्षा बल के जवान यहां पहुंचे तो अचानक आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। साथ ही एहतियातन पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। रात भर दोनों तरफ से फायरिंग लगातार चलती रही। आगे खोलो इंडिया में आज की एक और बड़ी खबर हरियाणा के हिसार से, जहां आतंकवाद के विरोध के नाम पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई है। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले का विरोध कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के इमाम से पहले तो बदसलूकी की, फिर थप्पड़ जड़ दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ता बार बार इमाम से भारत माता की जय बोलने के लिए कहते रहे। पहले भारत माता की जय बोल। मेरी बात तो सुन विरोध के नाम पर एक शख्स से बदसलूकी करते ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में ये लोग इस शख्स के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उन्हें थप्पड़ मार रहे हैं। भारत माता की जय बोल। तो पहले भारत माता की जय बोल। मेरी बात तो सुन बजरंग दल के ये कार्यकर्ता अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले का विरोध करने के लिए जमा हुए थे, लेकिन विरोध करते करते कुछ कार्यकर्ता इस कदर बेकाबू हुए कि गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। तो पहले भारत माता की जय बोल। मेरी बात तो सुन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की ये तस्वीरें हरियाणा के हिसार की हैं और यहाँ जो शख्स गुंडागर्दी के शिकार हुए हैं वो एक इमाम है। आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले तो मस्जिद के अंदर से इमाम को बाहर निकाला और फिर गेट पर उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। उनसे बार बार भारत माता की जय बोलने को कहा और इसी दौरान एक कार्यकर्ता ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। भारत माता की जय बोल। तो पहले भारत माता की जय बोल। मेरी बात तो सुन उन्होंने ईंट पत्थर मारे किवाड़ों में और ये किवाड़ खोले और जूतों समेत 3 आदमी मस्जिद में घुसे और उन्होंने कहा कि बाहर निकलो कहाँ हैं और गाली दी। ये किया जी उन्होंने। कितने आदमी अंदर घुसे थे एक साथ? वो 3 आदमी घुसे थे जी। कोई हथियार वगैरह था उनके पास? उनके पास कोई हथियार नहीं था जी। बाहर वालों के पास ईंटें थी। सोमवार को अमरनाथ के दर्शन कर लौट रहे शिव भक्तों पर हुए आतंकी हमले से पूरा देश गुस्से में है। गुस्सा लाजमी भी है। आतंकियों ने बेहद ही कायराना हरकत को अंजाम दिया है। निहत्थे शिव भक्तों पर गोलियां बरसाई हैं, जिसका जगह जगह विरोध हो रहा है। आतंकवाद और उसे पालने पोसने वाले पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हरियाणा के हिसार में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन विरोध प्रदर्शन करते करते ये लोग इस मस्जिद के पास पहुंचे। कुछ लोगों के हाथों में ईंटें भी थी। मस्जिद के बाहर जमा होते ही भड़काऊ नारेबाजी शुरू हुई और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय बोल। तो पहले भारत माता की जय बोल। मेरी बात तो सुन जो अमरनाथ के यात्री हमारे गए थे अमरनाथ, उन पर ग्रेनेड से हमला किया। इसके विरोध के अंदर बजरंग दल ने पूरे देश भर के अंदर आतंकवाद का पुतला का दहन किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इलाके में बड़ी संख्या में लोग बाहर से आकर बस गए हैं, जिनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। इनका ये भी आरोप है
कि मस्जिद में ही ऐसे लोगों को पनाह दी जाती है। जिस शख्स के साथ बदसलूकी हुई वो भी बाहर से आए हुए थे। मस्जिद के सेवादार के मुताबिक वो पंजाब के रहने वाले हैं और नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आए थे। यहाँ सवाल यह है कि अगर कोई बिना किसी वैध दस्तावेज के रह रहा है तो उसकी शिकायत पुलिस से क्यों नहीं की गई? आखिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बीजेपी और तमाम भगवा ब्रिगेड को ऐसे मामलों में संयम बरतने की हिदायत दी है, तो फिर ये लोग अपने नेताओं की बात क्यों नहीं सुनते? मतलब हुक्का है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग ये कंप्लेंट हमारे पास आई है और कंप्लेंट में जो भी घटनाक्रम होगा उसके कानून अनुसार उसके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वर्तमान में क्या हालात हैं यहाँ पर? वर्तमान में हालात बिल्कुल शांतिपूर्वक हैं। यहाँ पे हमने एक PCR राउंड द क्लॉक लगा लिया जो रात को यहाँ पे ड्यूटी पे रहेगी, तो हालात दोनों तरफ बिल्कुल शांतिप्रिय है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस मारपीट के बाद बने तनाव के हालात को देखते हुए पुलिस ने मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही मस्जिद के लोगों ने 150 से 200 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने शिनाख्त कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। भूपेंद्र सिंह, इंडिया टीवी, हिसार, हरियाणा। और इससे पहले कि हम अपनी अगली खबर की ओर बढ़ें, आपको बता दें ज्योतिष पर हमारे 1 घंटे के स्पेशल शो भविष्यवाणी में आज सुबह 7:30 बजे आचार्य इंदु प्रकाश बताएंगे क्या है कैंडल का दिशा तंत्र। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमलों के बावजूद बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश ठंडा नहीं पड़ा। जम्मू बेस कैंप से आज सुबह भी श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ की यात्रा के लिए रवाना हुआ। बम बम भोले के नारे लगाते इन भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था। कोई दिल्ली का, कोई मध्य प्रदेश का, तो कोई उत्तर प्रदेश का। देश के अलग अलग हिस्सों से आए ये श्रद्धालु आस्था के सागर में डुबकी लगाते दिखे। गुजरात की बस पर हुए आतंकवादी हमलों के बावजूद गुजरात से श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। इन श्रद्धालुओं का कहना है कि आतंकवादियों से नहीं डरते हैं और इन्हें अपने बाबा बर्फानी और अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। आतंकवादी जितने भी अटैक करें हम उनसे डरने वाले नहीं है। हम भगवान में हमारी ऐसी आस्था है कि हम इस बार अधिक से अधिक तादाद में और जाएंगे, चाहे वो आतंकवाद मुंह तोड़ जवाब हम आतंकवादियों को देंगे। ये हमारी भोले बाबा में आस्था है और हमें किसी बात की किसी चीज का डर नहीं है। हमें भोले बाबा और हमारी आर्मी बहुत सेफ है, आराम से जाएंगे जी, और एक की जगह 10,000 जाएंगे। सर रश बढ़ता जाएगा, भोलेनाथ की पे सबकी आस्था है, वो कहे जितने मर्जी हमले करें करेगी मौज। बाबा पे पूरा भरोसा है, कुछ होने वाला नहीं है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सब व्यवस्था अच्छी है, अच्छी तरह से जाके दर्शन करके आएंगे सब लोग। पूरी श्रद्धा है हमको। अच्छी तरह अभी हो रहे हैं दर्शन। हाँ, हम दर्शन करके ही आएंगे। कश्मीर में भी इस वक्त गुस्सा है, दुख है, अफसोस है। हर आम कश्मीरी आज यही सोच रहा है कि ऐसा क्यों किया गया, शिव भक्तों को क्यों टारगेट किया गया। हमें नहीं लग रहा है कि इतनी घिनौनी हरकत, इतनी एक ग्रूसम किलिंग एक कश्मीरी कर सकता है। इंतहाई अफसोसनाक है, सारा कश्मीर इस वक्त मातम में। ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि इधर भी बहुत टूरिस्ट है, हम इनको बहुत इज्जत करते हैं। इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम में या किसी भी जगह अगर किसी इंसान का खून बहता है तो पूरी इंसानियत का खून बहता है। हमें अफसोस है। बिल्कुल हम उसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे कश्मीर हमेशा मेहमान नवाज रही है, हम मेहमान नवाजी करते भी और करते भी रहेंगे। इंसानियत के खिलाफ है, जहाँ से भी ये है, मैं कहूँगा इन सोलिडारिटी विद इंसानियत। ये अमरनाथ में हुए आतंकी हमले के विरोध की तस्वीर है। वैसे तो विरोध देश भर में हो रहा है, लेकिन ये विरोध कश्मीरियों का है, जो कहते हैं ऐसे कायर लोगों की सोच ही देश को बीमार बनाती है, व्यवस्था को बीमार बनाती है और कश्मीरियत को बदनाम करती है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस्लाम में या किसी भी जगह अगर किसी इंसान का खून बहता है तो पूरी इंसानियत का खून बहता है। हमें अफसोस है। मैं कंडोल करता हूं उनके परिवारों के साथ। हम ये समझते हैं कि यात्रा जो है कश्मीरियत का एक हिस्सा है। फ्रॉम द टाइम्स इमेमोरियल, बहुत टाइम से हम लोग हिस्ट्री में देखते हैं कि कश्मीरी जो है ना हॉस्पिटेबल लोग माने जाते हैं। हमें नहीं लग रहा है कि इतनी घिनौनी हरकत, इतनी एक ग्रूसम किलिंग एक कश्मीरी कर सकता है। पिछले कुछ सालों में ऐसा कम देखने को मिला जब कश्मीर के लोग सड़क पर हों और उनके हाथ में पत्थर ना हो।
ये विरोध उनके खिलाफ है जिन्होंने एक बार फिर से हिंदुस्तान की आस्था और संप्रभुता को आंख दिखाई है। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकवादी हमले ने सबको झकझोर दिया है। कश्मीर के व्यापारी संगठन सड़कों पर थे। 7 श्रद्धालुओं की मौत हिंदुस्तान की छाती पर ऐसा जख्म है जो नासूर बनकर अरसे तक रिश्ता रहेगा। ये इंसानियत के खिलाफ है। जहाँ से भी ये है, हमने कहा है कि बार बार जो हमने सुबह से आज ये जो एक मैं कहूँगा इन सोलिडेरिटी विद इंसानियत इंतहाई अफसोसनाक है। यकीन मानिए कल से मैं सोया नहीं हूँ। क्या बताऊँ आपको, सारा कश्मीर इस वक्त मातम में है। ऐसा लोगों को सजा देना चाहिए जिन्होंने ये किया है। बहुत गलत बात है ये, ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे मेहमान है। मेहमान नवाज की तरह मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है। आतंकवाद के खिलाफ इन नारों के बीच भी रह रहकर गूंजती है उन लोगों की बात जो हमले के वक्त बस में सवार थे। हम कभी भी भूल नहीं सकेंगे। हमारे सामने डेट हो गए सब ऐसे, उसका जो मांस बाहर निकल आया, उसका ये लगा तो सिर टूट गया, किसी का जड़बा टूट गया, किसी का ये लीवर निकल गया। इतना खराब हुआ कि जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। कायर आतंकवादियों ने सफेद बस को लाल करना शुरू कर दिया था। जिन लोगों की आंखों में भगवान शिव की लीलाएं नाच रही थीं, उन आंखों में खौफ उतर आया था और हर गोली के साथ छोटा होता जा रहा था इंसानियत का संसार। कश्मीर के लोग इसे इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर हमला बताते हैं। इस्लाम में ये नहीं है, ये गलत बात है। इस्लाम में ये कभी नहीं है, किधर भी लिखा ही नहीं है कि किसी निहत पर वार करो या कुछ भी करो। अंधेरी में इनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, उनमें से ज़्यादातर खवातीन भी शामिल थे और एक हामिला खातून भी उसमें थी। तो अंधाधुन उनके गाड़ी के ऊपर गोलियां बरसाई गई। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा मजहब ये किसी जगह ये इजाज़त नहीं देता है। कश्मीर से अक्सर वही खबरें आती हैं जिसमें देश विरोधी आवाजें और आतंक की बात होती है, लेकिन इस आतंकी हमले के बाद ये तस्वीरें कहती हैं मुट्ठी भर ही लोग हैं जो जन्नत की हवा में जहर घोलते हैं। मुट्ठी भर ही लोग हैं जो कश्मीर को बदनाम करते हैं। कश्मीरी कहते हैं उन्हें नहीं चाहिए ऐसी कायनात, ना ऐसी बेनूर दुनिया जिसमें लोगों की आवाजें कब्रों में खामोश कर दी जाती हैं। मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। दिल्ली के अक्षरधाम के पास केंद्रीय विद्यालय के स्कूल की बस में आग लग गई। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मुंबई में फिर से खुल सकते हैं बीएमसी के 35 मराठी मीडियम स्कूल। अंग्रेजी की भी होगी पढ़ाई। छात्रों की कमी की वजह से कई सालों से बंद कर दिए गए थे स्कूल। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के लोगों को सरकार ने दी राहत। पेट्रोल और डीजल से सरचार्ज हटाया। पेट्रोल 67 पैसे से 1 रुपए 77 पैसे तक सस्ता। वहीं डीजल के दाम 1 रुपए 25 पैसे से 1 रुपए 66 पैसे तक कम हुए। दिल्ली में दाती महाराज का कार्यक्रम, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई हस्तियां हुई शामिल। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की सबसे बड़ी कवरेज इंडिया टीवी पर लगातार जारी है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमला। ये वही बस है जिसमें अमरनाथ यात्री सवार थे। आतंकी हमला होने के बाद जम्मू के बेस कैंप में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसी जगह पर रात 8:20 पर बस पर आतंकी हमला हुआ। बहुत ही कायराना हरकत आतंकवादियों द्वारा की गई है। बस के ड्राइवर सलीम शेख, जिन्हें हम कहेंगे कि इस पूरे हादसे के हीरो हैं। ड्राइवर सलीम शेख का पूरा परिवार इस वक्त हमारे साथ में है। सुन के इंडिया टीवी से पता चला मुझे बहुत खुशी हुई। हर जगह सबसे पहले इंडिया टीवी। आंखें खोलो यूपी पंजाब, आपको दिखाते हैं 5 खबरें आपके राज्य की। लखनऊ में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विधानसभा का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान हंगामा बढ़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज और पानी की बौछार करनी पड़ी। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी। कांवड़ यात्रा वाले मार्गों की सुरक्षा बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक यात्रा करने की अपील की। मेरठ के स्कूल में मारपीट मामले में पुलिस ने पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की दबिश दी। याकूब कुरैशी की बहू ने स्कूल में की थी मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई थी पूरी वारदात। पंजाब में एचएस फुल्का ने नेता विपक्ष पद से इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी ने फिलहाल दूसरा नाम तय नहीं किया है।